शहजाद साहब, हम जानते हैं बलूचिस्तान का जब हम जिक्र करते हैं BLF भी है, BLA भी है, दीगर 6 बड़ी ऐसी तंजीमें और दहशतगर्द जो गिरोह हैं वो बताए जाते हैं। जब जिन्हें कोई ऐसी कार्रवाई करना होती है तो हम देखते हैं कि वो अपने सारे के सारे इख्तलाफात जो हैं वो भुला देते हैं, एक हो जाते हैं और हमारे खिलाफ, हमारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। लेकिन सर, क्या वजह है कि हमारे जो सियासतदान हैं वो अपनी अपनी 1.5 इंच की जो उन्होंने मस्जिदें बना रखी हैं उनसे बाहर निकलने को तैयार नहीं हैं? कोई उनके आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद हमें दिखाई नहीं देता है। ये तो कौमी इशू है दहशतगर्दी जो, ऐसे निपटने के लिए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तमाम लोग इकट्ठे हों सर। जी, इसमें जो सवाल किया है यही मैं समझता हूँ कि इस मसले का हल भी इसी में छुपा हुआ है और मसले की बुनियाद भी यही है। जैसे कि आपने फरमाया कि वहां पे ये 6 जमातें जो हैं ये तो अपनी जगह पे मौजूद हैं और इनमें इख्तलाफात भी हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में इनका एक इत्तेहाद भी हुआ था और इन्होंने ऐलान भी किया था कि ये लोग जो हैं वो जो भी कार्रवाई करेंगे वो मिलके करेंगे। और अगर आपको मैं याद दिलाऊं कि जो अभी जाफर एक्सप्रेस वाला बदकिस्मत वाकया हुआ तो उसमें इन सारी जमातों ने आपस में, इन सारे लोगों ने आपस में एक इत्तेहाद कर रखा था और उस इत्तेहाद की बुनियाद पर यह कार्रवाई हुई। इसमें रैकी भी की गई, इसमें स्ट्रेटजी भी तैयार की गई और फिर जिस तरह से इसका प्रेस रिलीज सामने आया और जिस तरह से फॉरेन मीडिया के साथ ये राब्ते में रहे ये लोग मुसलसल, तो उससे पता ही है कि ये एक बाकायदा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट थी और वो अपने मकासद के हसूल के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। दूसरी जानिब जो आपने कहा कि ये 1.5 ईंट की मस्जिद है, तो ये 1.5 ईंट की मस्जिद नहीं है। मेरा ख्याल है ये कोई 4.5 ईंट की मस्जिद है जो हुकूमत में है और कोई 1.5 पौने 2 ईंट की एक मस्जिद है जो अपोजिशन में है। अब ये जो मसाजिद हैं इनके फिरकों में फर्क है। बेसिकली एक फिरका हुकूमत है या फिरका इक्तदार है और दूसरा फिरका अपोजिशन है। अब मसाजिद में अगर इस तरह का बुग़्ज़ पाया जाए तो फिर वहां पे एक दूसरे को नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये मिलके हमारे मसाइल का हल निकालेंगे। पाकिस्तानी सियासत का अलमिया ये है कि ये बाकी जगहों की सियासत की तरह उसमें उतनी लचक नहीं है कि ये एक दूसरे को बर्दाश्त कर सकें और चूंकि सियासत का मकसद एक ही है, असूल इक़्तिदार, और इसके सीने में दिल भी नहीं है, तो इसलिए ये बेदिली से चलने वाली जो सियासत है वो सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार के हसूल के इर्द गिर्द घूमती रहती है। ऐसे में तमाम सियासी जमातें जो हैं वो सिर्फ इक़्तिदार की फिक्र करती हैं और वो किसी तरह से भी जो बलूचिस्तान के लोग हैं उनके मसाइल का इदराक करने से भी कासिर हैं और उनका कोई हल देने से भी कासिर हैं। शहजाद साहब, आपकी तरफ में आऊंगी। ये नौशाद साहब ने जो बात की है कि जी मौलाना साहब जो चाह रहे हैं अगर वो ईद से पहले हो जाता है तो फिर बहुत सारे मामलात जो हैं उस नहज पर नहीं पहुंचेंगे जहां PTI ने ले जाना चाहती है, तो क्या हम ईद से पहले कोई आवाज़ सुन रहे होंगे इधर KP से कि मुझे क्यों निकाला? मैं अब आपको 2-3 चीजें बड़ी जल्दी अर्ज करता हूँ। एक तो ये है कि आज चारों शुरा में ये इत्तेफाक राय पाया गया कि मौलाना फजलुर रहमान अपनी जात के अलावा किसी के नहीं है। दूसरा सवाल रहा PTI की एहतजाजी तहरीक का और सड़कों को गर्म करने का मामला, तो उसमें मैं ये अर्ज करता हूँ कि क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, PTI के पहले कुछ नहीं है इस तरह से कि वो हुकूमत को घुटनों पर ला सके या किसी और को। लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो वाकई बासर और ताकतवर आदमी हैं। फौरी तौर पर तो मुझे ईद के बाद कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन मुझे ये नजर आ रहा है कि बजट के बाद जो है वो कुछ चीजें तब्दील होंगी। कोई एक ढीला ढाला निजाम कौमी हुकूमत टाइप का बन रहा है जिसपे अभी बातचीत कहीं पे हो रही है, लेकिन उसमें भी मेरे नजदीक PTI के लिए कोई आसानी वाली बात नहीं है, या इमरान खान के लिए शायद किसी हद तक कोई एक आध रिलैक्सेशन होगी, लेकिन वो भी कोई बहुत ज्यादा अहमियत की अमल नहीं है। लेकिन उसके लिए जो शराइत हैं, जिस तरह से किसी भी सियासी जमात को मुस्तकबिल में हतमी ताकत इख्तियार करने से रोकने के लिए जो सूबों को इंतजामी बुनियादों पर तकसीम करने का मामला है। पंजाब की बात करते हैं, हम जानते हैं वहाँ पर कहा यह जा रहा है जी कि सोलर लगाएं। बहुत सारी जगहों पर ऐसी स्कीम्स भी मुतारिफ कराई गई हैं, सिंध में, पंजाब में, जहाँ पर सोलर प्लेट्स जो हैं वो मुफ्त भी दी जा रही हैं, इंस्टॉलमेंट्स पर भी दी जा रही हैं, सस्ते रेट्स पर भी दी जा रही हैं, और वफाक जो है वो टैक्स पर टैक्स लगाता जा रहा है। तो सर इसमें भी तो हमें तजाद दिखाई दे रहा है ना, आपस में बड़ी तकसीम है सूबों में, वफाक में। अच्छा, दो तीन चीजें मैं बड़ी जल्दी फिर अर्ज कर दूं, चूंकि टाइम की किल्लत है आपके पास। अब काशिफ रफीक मेरे भाई को आसूदा का लफ्ज बहुत
और ये ढूंढ ढांड के ना इसको कहीं अवाम के साथ फिट करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह की कसम, आसूदगी का अवाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो बेचारे तो अपने जिस्म जान का रिश्ता कायम रखने के लिए, अगर उनको दो वक्त की रोटी मिल जाए और साथ ढांपने के लिए कुछ हाथों और तन ढांपने के लिए कोई कपड़े हो, तो गनीमत समझिए, वरना जिस तरह के हालात है उसमें तो ये मुमकिन नहीं है।